एक बार की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्राप्त कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जो उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाईं। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाना तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को 4 बातें बताते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी भी काम पर जाना तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। चूँकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बचा जा सके। पिता की ही बात को याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी रहने लगे। लेकिन पिता की बात को तो मानना था। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाता, जैसे हलवा, खीर इत्यादि। एक दिन उसकी पत्नी ने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का तो वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। ये बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या हैं। तब उसकी पत्नी उसके पिता की 4 बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ बनवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा तेज भूख लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है क्या। यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो, जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब ही पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने के बाद स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी ने इतने दिनों से मौन इसलिए रखा था क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया कि करने दो जो वह करता है। लेकिन जब नौबत उसके ऊपर आ पहुंची तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।